तो चलिए चालू करते हैं जेईई मेंस 2024 के क्वेश्चंस लिक्विड सोल्यूशन के। तो पहला क्वेश्चन है, अ सोल्यूशन ऑफ टू मिसिबल लिक्विड्स शो नेगेटिव डेविएशन फॉर राउट्स लॉ विल हैव। अगर एक सोल्यूशन है दो मिसिबल लिक्विड का ए एंड बी, अगर वो नेगेटिव डेविएशन शो कर रहे हैं तो क्या हो, नेगेटिव डेविएशन में अगर जो ए है और बी एंड बी है तो इनके बीच में इंट्रामोलिकुलर फोर्स ज्यादा हो जाएगा एज कंपेयर टू इंडिविजुअल वन। ठीक है, तो हम कहेंगे दैट पी टोटल विल बी ग्रेटर देन पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। मतलब पी टोटल विल बी लेस देन पी, मतलब पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी की वैल्यू ज्यादा होगी और पी टोटल की वैल्यू कम होगी। ठीक है, या फिर हम बोले पी ए विल लेस देन पी नॉट ए एक्स ए एंड पी बी विल लेस देन पी नॉट बी एक्स बी। तो ये जो वैल्यू है मतलब टोटल प्रेशर क्या हुआ नेगेटिव डेविएशन में। हम बात करें पहला इंक्रीज इन वेपर प्रेशर। अगर नेगेटिव डेविएशन है तो मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है, मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे तो इसका वेपर प्रेशर तो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब वेपर प्रेशर कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या है? बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन है कि 1 atm प्रेशर के लिए, वेपर प्रेशर के लिए उसको कितना टेम्परेचर दिया जाए। जब वेपर प्रेशर कम हो जाए, जब वेपर प्रेशर कम हो जाए तो फिर ज्यादा प्रेशर देना पड़, ज्यादा उसको बॉयल करना पड़ेगा टू अचीव दैट वेपर प्रेशर ऑफ 1 atm। तो डिक्रीज्ड वेपर प्रेशर इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट, तो आंसर हो जाएगा इसका डी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट हैपेंस to the freezing point of benzene when a small quantity of naphthalene is added to the benzene। जब हमने स्मॉल क्वांटिटी नेफ्थलीन की ऐड किया बेंजीन में तो ये हमारे पास बेंजीन, इसमें हमने नेफ्थलीन ऐड किया है। नेफ्थलीन ऐड किया तो ये क्या है, नेफ्थलीन यहाँ एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यूज होगी इसमें, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या हुआ इसका, हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की कंडीशन क्या होती है, सॉल्यूट मस्ट बी डाइल्यूट, सॉल्यूट मस्ट बी वेरी लेस एंड नॉन वोलेटाइल। तो अब ये क्या होगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, डिप्रेशन हो जाएगा फ्रीजिंग पॉइंट में, तो देयर विल बी डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट। तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। The solution from the following which have the highest depression in freezing point, हाईएस्ट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट की बात कर रहा है। अब इसमें एक हमारे को एनसीईआरटी इंफॉर्मेशन ले ली है कि KF ऑफ H2O वो होता है 1.86 केल्विन केजी मोल इनवर्स और KF ऑफ बेंजीन ये होता है 5.12 किलो केजी पर मोल इनवर्स। तो ये इन्फॉर्मेशन हमारे को चाहिए थी इसमें। तो ए ऑप्शन 180 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड डिसॉल्व्ड इन वाटर। तो ये बात कर रहा है फ्रीजिंग पॉइंट की ना, तो डेल्टा टी एफ की वैल्यू जिसमें क्या होगी, हाईएस्ट होगी डेल्टा टी एफ। अब एसिटिक एसिड की बात करें तो अभी हम वाटर एसिटिक एसिड इन बेंजीन, ठीक है, तो इसमें हम आई की वैल्यू बताएंगे। तो एसिटिक एसिड की आई की वैल्यू वाटर में, बेंजीन में एसिटिक एसिड क्या होता है, बेंजीन में एसिटिक एसिड वाटर में 180 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड, डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू 1 प्लस एल्फा इंटू के एफ। ठीक है, तो 1 प्लस एल्फा इंटू मोलालिटी, ठीक है, के एफ इंटू मोलालिटी। ठीक है, तो अब अल्फा की वैल्यू बहुत कम होती है तो हम के मानेंगे इंटू मोलालिटी क्या है, मोलालिटी है के एफ है हमारे पास 5.12 और मोलालिटी है 180 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड 180/60। ठीक है, डिजॉल्व इन वाटर
तो वाटर में डिजोल्व होगा तो 180/60 मोल्स, ठीक है, 1 kg वाटर मान लेते हैं हम, सब में 1 kg हमने सोल्यूशन सॉल्वेंट लिया, वाटर हो या बेंजीन हो, ठीक है। तो ये वैल्यू आते हैं हमारे पास 3 इंटू 5.12, और आई यहाँ पे क्या है, यहाँ आती है हमारे पास 3 इंटू वाटर में कितना 1.86 है, 1.86, तो वैल्यू आती है हमारे पास 5.58 डिग्री सेल्सियस। बी की बात करें, एसिडिक एसिड डिजोल्व इन बेंजीन। अब एसिडिक एसिड बेंजीन में डिजोल्व होगा तो यहाँ पे डाइमर बना लेता है, ठीक है। तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.5, ठीक है। आई कितना हो जाएगा 1 - α/2 है ना, और एसिडिक एसिड है, ठीक है। तो आई हमारा पास हो जाएगा 0.5 और M2 हो जाएगा 180/60 इक्वल्स टू 3, आई हो जाएगा 0.5, तो डेल्टा TF हो जाएगा 3/2 इंटू KF डैश, जो हो जाएगा 7.68 डिग्री, ठीक है। बेंजीन में है हमारे पास 5.12, उसको रखेंगे तो 7.68 डिग्री। हम सी की बात करें तो यहाँ M की वैल्यू है 180 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड, तो बेंजोइक एसिड होता है 122, तो 180 अपॉन 122 इक्वल टू 1.48। अब बेंजोइक एसिड बेंजीन में भी क्या हो जाता है, ये डाइमर बनाता है, हमें पता है। तो आई की वैल्यू कितनी है 0.5, तो डेल्टा TF कितना है 1.48/2 इंटू KF डैश। अब बेंजीन में KF कितना है 5.12, तो ये हो जाएगा 3.8 डिग्री सेंटीग्रेड। डी ऑप्शन की बात करें तो ग्लूकोज डिजोल्व इन वाटर, तो मोलैलिटी क्या है 180/180 इक्वल्स टू 1। आई कितना है ग्लूकोज का, ये तो 1 ही होता है, ठीक है। और वाटर में KF कितना है, तो डेल्टा TF इक्वल्स टू 1 इंटू 1 इंटू KF ऑफ वाटर है हमारे पास 1.86, ठीक है। तो यहाँ 1.86, तो हाईएस्ट आंसर आ रहा है हमारे पास 7.68, ठीक है। तो इसका आंसर है हमारे पास हाईएस्ट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आ रहा है हमारे पास 180 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड डिसॉल्व्ड इन वाटर, ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड डिसॉल्व्ड इन बेंजीन। तो यहाँ आ रहा है हमारे पास KF डैश से आंसर बी, ठीक है। अगर इसको बेंजीन में डिसॉल्व किया है तो 5.12 इंटू 3/8, ठीक है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, विच ऑफ द फॉलोइंग शो पॉजिटिव डेविएशन। तो पॉजिटिव डेविएशन के लिए क्या चाहिए होता है हमारे पास, C डबल बॉन्ड और CH3, इसमें मिक्स किया है CH2, ठीक है। तो अब हमने CH2 मिक्स किया है, तो हमें बताइए पॉजिटिव डेविएशन का एग्जांपल है, क्यों, क्योंकि ये नॉन पोलर है और ये क्या है पोलर है। तो पोलर और पोलर अगर दो पोलर हो उसके बीच में हम नॉन पोलर मॉलिक्यूल ऐड कर दें, तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल ऐड कर दें तो इसमें क्या होगा, इसका अट्रैक्शन तोड़ देगा, तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, हमारे पास 3 सोल्यूशन है ABC जिनका कंसंट्रेशन है 0.1 एंड 0.01 एंड 0.001। आई की वैल्यू, अब हम देखिए आई की वैल्यू क्या डिपेंड करेगी, हाँ आई की वैल्यू डिपेंड करेगी, क्योंकि हमें पता है अगर आई की बात करें तो NaCl क्या है, NaCl एक तरीके से वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। यहाँ पे हमें पता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, लेकिन अगर वेंटो फैक्टर की बात करें तो आइडियली वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा जो ब्रेक होगा Na प्लस Cl माइनस में, ठीक है। अब जैसे हम जानते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट का अगर डाइल्यूशन होता है, डाइल्यूशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट का अल्फा इंक्रीज हो जाता है, तो यहाँ सबसे ज्यादा डाइल्यूट है 0.01 देन 0.1 देन 1, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर ए हो जाएगा, क्योंकि जैसे हम डाइल्यूट करेंगे इसका अल्फा हमें पता है इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। मास ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल एंटीफ्रीज टू बी एडेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, मास ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल, इथिलीन ग्लाइकोल है हमारे पास, इथाइलिन ग्लाइकोल जो कि एंटीफ्रीज है,
इसको हमने ऐड किया 18.6 kg ऑफ वाटर, ठीक है, टू प्रोटेक्ट द फ्रीजिंग पॉइंट एट, और डेल्टा टी एफ की वैल्यू कितनी है 24, ठीक है, और मास ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल टू बी एडेड इन 18.6 kg ऑफ वाटर। तो इथिलीन ग्लाइकोल का मोलर मास दिया 62, तो डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू आई इंटू के एफ इंटू मोलैलिटी, ठीक है। तो डेल्टा टी एफ 24 है, आई 1 लेंगे, के एफ कितना है इसका 1.86 है वाटर का, और मोलैलिटी क्या है, मास ऑफ एंटीफ्रीज डाला है हमने, इसके मोल्स इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी 18.6। तो यहां से अगर हम कैलकुलेट करें तो W आता है हमारे पास 14880, इसका मतलब है ये आएगा हमारे पास 14.88 kg, तो मतलब है आंसर हो गया हमारे पास 15। नेक्स्ट की बात करें हम 2.5 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट डिसॉल्व 100 ग्राम ऑफ वाटर, तो डेल्टा टी एफ दिया, अज्यूम द सोल्यूट कंसंट्रेशन इज नेग्लिजिबल विद रिस्पेक्ट टू द सॉल्वेंट कंसंट्रेशन। तो सॉल्यूट को नेग्लिजिबल माना द वेपर प्रेशर ऑफ द रिजल्टिंग एक्वा सॉल्यूशन, ठीक है, एमएम ऑफ एनजी, ठीक है। तो पहले इन्फॉर्मेशन लेते हैं 2.5 ग्राम नॉन वोलेटाइल 100 ग्राम वाटर में डाला 25 डिग्री पर, डेल्टा टी बी इक्वल्स टू के बी इंटू मोलैलिटी। तो डेल्टा टी बी गिवन है हमारे पास 2, के बी कितना है 0.52, मोलैलिटी है 2.5 अपॉन इसका मोलर मास m मान लेते हैं, और 0.1 kg वाटर में डिसॉल्व किया है। तो यहां से हमारे पास आंसर आता है मोलर मास आता है हमारे पास, और हम इसको अगर मोलैरिटी मान लें, पूरे को मोलैरिटी मान के चले, तो मोलैरिटी आती है हमारे पास 2/0.52, ठीक है, हम यही ले लेते हैं हम, ठीक है, मोलैरिटी मान लेते हैं, मोलैरिटी से कर लेते हैं। अब बोल रहा है द सॉल्यूशन कंसंट्रेशन विद, जो सॉल्यूट का कंसंट्रेशन है वो नेग्लिजिबल है विद रिस्पेक्ट टू द सॉल्वेंट, तो सॉल्यूट बहुत कम अमाउंट में है। द वेपर प्रेशर ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज, रिजल्टिंग सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर बोल रहा है, तो रिजल्टिंग सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर के लिए 1 atm प्रेशर पे ये दिया है। तो अब डेल्टा पी अपॉन पी नॉट, अगर एन सॉल्यूट अपॉन एन सॉल्वेंट, ठीक है, तो डेल्टा पी अपॉन पी नॉट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना है 2.5 मोल्स होगा, मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, या फिर हम बोलेंगे मोल्स ऑफ सॉल्यूट को क्या लिखेंगे हम, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स को लिखेंगे मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, ये लिखा। अब मास ऑफ सॉल्वेंट को डिवाइड बाय 1000 करेंगे और मल्टीप्लाई बाय 1000 करेंगे, ठीक है। तो हमने डिवाइड बाय 1000 किया, ये तो बन गया हमारे पास, ये पूरी टर्म बन गई मोलैलिटी, ठीक है, मोलैलिटी। अब मोलैलिटी बाय 1000 इंटू एम ऑफ सॉल्वेंट हो गया हमारे पास, ठीक है। तो डेल्टा पी अपॉन पी नॉट, तो डेल्टा पी हो गया हमारे पास इक्वल्स टू पी नॉट इंटू एम बाय 1000 इंटू एम सॉल्वेंट, ठीक है, ये हो गया हमारे पास। तो पी नॉट कितना है हमारे पास 760 है, इंटू मोलैलिटी कितनी है 2/0.52 अपॉन 1000 इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है 18, तो आता है 52.615। अब डेल्टा पी पता है, तो डेल्टा पी है पी एस, तो पी एस कितना आ रहा है 760 माइनस 52.615, जो कि आता है हमारे पास 707.385 mm ऑफ एनर्जी, तो आ रहा है हमारे पास आंसर 707, ठीक है। कैलकुलेटिव थोड़ा सा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम 2.7 kg of each of water and acetic acid are mixed. The freezing point of the solution is consider the acetic acid does not dimerize nor dissociation of water takes place. 2.7 kg of each water and acetic acid. तो 2.7 kg हमने वाटर मिलाया और 2.7 हमने मिलाया एसिटिक एसिड। तो इसमें सॉल्यूट क्या हुआ, तो हमें पता है मोल्स ऑफ वाटर इज ग्रेटर देन मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड। तो यहाँ पे वाटर ये क्या है सॉल्यूट है
और ये क्या है हमारे पास सॉल्वेंट। तो डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू के, क्या पूछा है, के एफ ही पूछा है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन एक्स पूछा है, के एफ इंटू मोलैलिटी। तो एक्स इक्वल्स टू के एफ ऑफ द, हम किसका लेंगे, के एफ लेंगे हम 1.86, वाटर का लेंगे, सॉल्वेंट का ही लेता है 1.86। अब मोलैलिटी, तो मोलैलिटी में मोल्स ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट क्या है हमारे पास, एसिटिक एसिड है, तो 2.7 kg लिया, 2.7 इंटू 10 टू द पावर 3 अपॉन 60 डिवाइड बाय 2700 अपॉन 1000, तो ये आता है हमारे पास 31 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एन आर्टिफिशियल सेल इज मेड बाय encapsulating 0.2 glucose solution which is semi permeable membrane. The osmotic pressure is developed when the artificial cell is placed within 0.05 molar solution of NaCl 300 Kelvin is this. तो हमने क्या किया, आर्टिफिशियल सेल बनाई है जिसमें हमारे पास है 0.2 मोलर ग्लूकोज। ठीक है, उसको हमने एनकैप्सुलेट किया है, ऑस्मोटिक प्रेशर, इसको हमने 0.05 मोलर NaCl में रखा है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर कितना डेवलप होगा। तो हमें बताया कि NaCl तो किसमें ब्रेक होगा, Na प्लस प्लस Cl माइनस, तो इसका 0.05 मोलर है, तो अब ये हो जाएगा 0.05 और 0.05, तो टोटल कंसेंट्रेशन C1 कितनी होगी हमारे पास 0.1। तो यहाँ पे पाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा C1RT, तो C1 है हमारे पास 0.1 इंटू RT। ठीक है, ये इसका हो गया प्रेशर पाई 1 बोल देते हैं इसको, और इसका लिए प्रेशर पाई 2 बोल देते हैं, तो पाई 2 कितना हो गया 0.2 RT। ठीक है, तो पाई हो गया C2 माइनस C1 RT, तो यहाँ 0.2 माइनस 0.1 इंटू RT, तो यहाँ 0.1 R है 0.083 इंटू T है हमारे पास 300 केल्विन, तो ये आता है 2.49 बार। ठीक है, तो हो जाएगा 24.9 इंटू 10 टू द पावर -1, तो आंसर हो गया 25 हमारे पास। कंसिडरिंग द एसिडिक एसिड डिसोसिएट्स इनटू वाटर, एसिडिक एसिड है वाटर में डिसोसिएट होता है, एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट एंड एसिडिक एसिड डिसॉल्व इन 1 liter वाटर सोल्यूशन फ्रीज, केएफ दिया है, डेंसिटी, मोलर मास, डेंसिटी, वॉल्यूम, एसिटिक एसिड। ठीक है, पूरी इंफॉर्मेशन दी है। तो एक्चुअली क्या है, एसिटिक एसिड है हमारे पास, एसिटिक एसिड अगर डिसॉल्व होगा CH3COO माइनस प्लस H प्लस में, तो यहाँ पे हमारे को पता है कि इसके इनिशियल मोल्स, इसके मोल्स निकालने पड़ेंगे, तो यहाँ पे 5 ml एसिटिक एसिड का, और डेंसिटी ऑफ एसिटिक एसिड की 1। ठीक है, डेंसिटी ऑफ वाटर है 1, डेंसिटी ऑफ एसिडिक एसिड 1.2, तो मास क्या हो जाएगा, डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम, डेंसिटी कितनी है 5 इंटू वॉल्यूम कितना 1.2, तो ये हो जाएगा हमारे पास 6 ग्राम। ठीक है, तो 6 ग्राम एसिडिक एसिड है, मतलब 0.1 मोल है हमारे पास। ठीक है, 0.1 मोल एसिडिक एसिड है T इक्वल्स टू 0 पे। अब में T इक्वल्स टू T पे हो जाएगा 0.1 इंटू 1 माइनस एल्फा, 0.1 एल्फा और 0.1 एल्फा। ठीक है, तो अब हमारे को मानना पड़ेगा 1 माइनस एल्फा लगभग कितना है 1 है। ठीक है, तो हो जाएगा 0.1 और ये हो जाएगा 0.1 एल्फा और ये हो जाएगा 0.1 एल्फा। तो अब हमारे को के दिया होगा द डिसोसिएशन कांस्टेंट, के दिया 6.25 इंटू 10 टू द पावर -5, तो यहाँ पे के है 6.25 इंटू 10 टू द पावर -5 इक्वल्स टू 0.1 एल्फा इंटू 0.1 एल्फा अपॉन 0.1, 0.1 से 0.1 गया, ये बन गया 10 टू द पावर -4 और ये हो गया 2.5 इंटू 10 टू द पावर -2, ये हो गया एल्फा। ठीक है, अल्फा हमने सही निकल किया था 1 माइनस एल्फा 1। ठीक है, अल्फा आ गया, एल्फा आ गया। ठीक है, एल्फा आ गया हमारे पास। तो अब आई क्या होगा, आई होगा 1 प्लस n माइनस 1 एल्फा, तो 1 प्लस
2 माइनस 1 अल्फा है, 2.5 इंटू 10⁻⁻², तो हो जाएगा 1.025। आई हो जाएगा हमारे पास 1.025। तो अब ये कह रहा है क्या कैलकुलेट करना है हमारे को, द सोल्यूशन फ्रीजेज एट x इंटू 10⁻⁻2 डिग्री। तो सर डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू आई इंटू के एफ इंटू मोलैलिटी। तो आई कितना है 1.025, के एफ कितना है, के एफ हम लेंगे वाटर का, के एफ वाटर 1.86, और मोलैलिटी क्या है, मोल्स ऑफ वाटर, मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड, मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड डिसॉल्व्ड इन 1 kg ऑफ वाटर, 1 लीटर ऑफ वाटर है और डेंसिटी कितनी है वाटर की 1 है, तो 1 kg ऑफ वाटर। तो ये वैल्यू आते हैं हमारे पास 19 इंटू 10⁻⁻²। तो इसका आंसर है हमारे पास 19। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कंसिडरिंग द डिसोसिएशन ऑफ द वीक एसिड गिवन बिलो, के एन डिसोसिएशन कांस्टेंट के मतलब के दिया है यहाँ पे, द ऑस्मोटिक प्रेशर इज 0.3 मोलर एक्वा सोल्यूशन HX। तो इसमें हम करेंगे वापस से x निकालेंगे, अल्फा निकालेंगे और पाई, तो HX डिसोसिएट हो रहा है H प्लस एक्वस प्लस X माइनस एक्वस, ठीक है। t इक्वल्स टू 0 पे 0.3 मोल्स की वन है 0.03, 0.03 इंटू 1 माइनस अल्फा 0.03 अल्फा 0.03 अल्फा, के दिया है तो के क्या 1.2 इंटू 10⁻⁻5 किसके इक्वल है 0.03 अल्फा इंटू 0.03 अल्फा अपॉन 0.03, अल्फा को नेगलेक्ट किया 1 के रेस्पेक्ट में, तो तो हमारे पास अल्फा आ रहा है एक मिनट के ए, हाँ हमारे पास है 0.03 अल्फा, अल्फा स्क्वायर, तो यहाँ पे हमारे पास है अगर हम इसको देखें तो अल्फा आ रहा है हमारे पास 1.2 इंटू 10⁻⁻5 अपॉन 3 इंटू 10⁻⁻2, तो यहाँ 0.4 इंटू 10⁻⁻3, या फिर हम बोले 4 इंटू 10⁻⁻4 अल्फा स्क्वायर, तो अल्फा हो जाएगा 0. मतलब ये हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻2 0.02, ठीक है अल्फा आ गया। तो पूछो पाई इक्वल्स टू, हमें पता है पाई क्या होता है ICRT, आई क्या है यहाँ पे 1 प्लस n माइनस 1 अल्फा, सी कितना है, सी है हमारे पास 0.03, आर कितना है 0.083, टी कितना है 300, तो 1 प्लस 2 माइनस 1 अल्फा है 0.02, तो ये वैल्यू आती है हमारे पास 1.02 इंटू 0.03 इंटू 0.083, ठीक है इंटू 300, ठीक है वैल्यू आती है हमारे पास। तो इससे आंसर आता है हमारे पास 76 इंटू 10⁻⁻2, तो आता है 76 इंटू 10⁻⁻2, आंसर आ रहा है हमारे पास ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, x इंटू 10⁻⁻2 ml ऑफ मिथेनॉल, मिथेनॉल का मोलर मास दिया और डेंसिटी दी है, इज एडेड टू 100 ml ऑफ वाटर, डेंसिटी दिया, द फॉलोइंग डायग्राम इज ऑब्टेन्ड, फॉलोइंग डायग्राम है, तो x की वैल्यू बतानी है। तो मिथेनॉल की डेंसिटी दी है एडेड टू 100 ml ऑफ वाटर, यहाँ पे हम पहले देखते हैं कि डेल्टा टी एफ कितना है 273.15 माइनस 270.65, तो ये वैल्यू आते हैं हमारे पास 2.5 केल्विन, ठीक है। अब हमें पता है डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू
मिथेनॉल का I1 लेंगे के एफ इंटू मोलैलिटी। के एफ कितना है हमारे पास 1.86। मोलैलिटी कितनी है मोल्स ऑफ सॉल्यूट ml में दिया और डेंसिटी दिया, तो डेंसिटी इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम होता है, तो मास हो गया डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम, तो डेंसिटी है 0.792 इंटू वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम है हमारे पास x इंटू 10⁻⁻², ये हो गया मास, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम अपॉन मोलर मास करेंगे हम 32, ठीक है, और 100 ml ऑफ वाटर मतलब 100 ग्राम, तो 0.1 kg कर देंगे हम। तो हम ये सारी वैल्यूज रखेंगे, तो यहाँ से W आएगा। अब इसको कैलकुलेशन करेंगे हम, डेल्टा टी एफ रखा है हमने 2.5 5/2, ठीक है, ये सारी कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर आएगा 543 इंटू 10⁻⁻² ml, ठीक है, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 543। ये सारी कैलकुलेशन आसान है, अगर हम कैलकुलेट करें तो 32 से कैंसिल हो जाएगा और सीधे x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, 32 इधर ले जाएंगे, पूरी कैलकुलेशन करेंगे तो आ जाएगा 543। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ सॉल्यूशन containing 10 gram of electrolyte and 100 gram of water. 10 gram of an electrolyte A between 100 gram of water boils the degree of dissociation ionization. तो AB2 इस तरीके से आयनाइज होता है A+2 B-। तो आ सोल्यूशन कंटेनिंग 10 ग्राम ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट AB2, 10 ग्राम है इसका इलेक्ट्रोलाइट का, इसका मोलर मास है 200 ग्राम, तो ये हो जाएगा हमारे पास, अभी हम देखिए आई क्या हो जाएगा 1 + n-1 अल्फा, तो यहाँ आयन कितना है 3 1 + 2 इंटू अल्फा। अब डेल्टा टी बी है के बी इंटू आई इंटू मोलैलिटी, तो डेल्टा टी बी की वैल्यू दी है हमारे को, वाटर का 100 डिग्री होता है तो 52 इक्वल्स टू के बी है 0.52, आई है 1 + 2 अल्फा, मोलैलिटी है मोल्स ऑफ सॉल्यूट 10/200 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का मास है 100 ग्राम ऑफ वाटर, तो 100/1000। इसको सॉल्व करते हैं तो अल्फा आता है हमारे पास 0.5, तो अल्फा 5 इंटू 10⁻⁻1। अब ये क्वेश्चन है, देखो कॉपर सल्फेट है 0.05 मोलर व्हेन ट्रीटेड विद 0.1 मोलर K2Cr2O7, और ग्रीन कलर Cu2Cr2O7 फॉर्म। SPM है मतलब इस तरीके से है, एक कंटेनर है जिसमें बीच में क्या है SPM है, ठीक है, SPM है, और इधर है हमारे पास K2Cr2O7 और इधर है कॉपर सल्फेट, ये एक्स साइट है या वाई साइट है, ठीक है, ये है 0.01 मोलर और ये है 0.05 मोलर, K2Cr2O7 है 0.0 और 0.05। अब देखो यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे क्या है, इसकी मोलैरिटी क्या है ज़्यादा है, इसकी मोलैरिटी क्या है कम है। अब जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट कहाँ से कहाँ मूव करेगा, सॉल्वेंट मूव करेगा जहाँ उसकी लो कंसंट्रेशन है वहां से हाई, जहाँ इसकी हाई कंसंट्रेशन है वहां से कहाँ मूव करेगा लो कंसंट्रेशन। तो सॉल्वेंट की जहाँ हाई कंसंट्रेशन है, सॉल्वेंट है हाई कंसंट्रेशन, जहाँ सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा है ना कि सॉल्यूट की, तो यहाँ सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो सॉल्वेंट की क्या होगी कम होगी, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम है तो सॉल्वेंट की क्या होगी ज्यादा होगी, तो सॉल्वेंट यहाँ से यहाँ मूव करेगा, और इधर से इधर मूव किया तो कॉपर सल्फेट वाले सोल्यूशन में वॉल्यूम बढ़ी तो उसकी मोलैरिटी क्या होगी कम होगी, तो इसका आंसर हो जाएगा मोलैरिटी ऑफ कॉपर सल्फेट इज लोअर्ड, ठीक है, मोलैरिटी ऑफ ये गलत है, इसकी लोअर नहीं। ग्रीन कलर फॉर्मेशन ऑब्जर्व एक्स एंड वाई, नहीं ग्रीन कलर का फॉर्मेशन हम कैसे पता लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ सॉल्यूट पार्टिकल ही अलाउड है मूव के, सॉल्वेंट पार्टिकल तो जाएंगे नहीं, तो ये रिएक्ट ही नहीं कर पाएंगे, जो जाएगा वो कंसंट्रेशन का ही चेंज होगा, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हमारे पास कि द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एंड मिथाइल बेंजीन इज, तो पी नॉट बेंजीन है हमारे पास 80 टॉर, पी नॉट मिथाइल बेंजीन है हमारे पास 24 टॉर। द मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथाइल बेंजीन इन वेपर फेस इन इक्विलिब्रियम विद इक्वल मोलर मिक्सचर ऑफ दीज टू लिक्विड, तो यहाँ एक्स ए क्या है 1/2 है और एक्स बी भी क्या है 1/2 है, ठीक है। तो वाई एम बी है समथिंग इंटू 10⁻⁻2 है, समथिंग पता करना हमारे को। तो इस केस में हम क्या करते हैं, इस केस में हम करते हैं राउंड्स लॉ इक्वल्स टू करते हैं हम डाल्टन्स लॉ। राउंड्स लॉ कहता है पी ए क्या होता है पी नॉट ए इंटू एक्स है, और डाल्टन्स लॉ क्या कहता है पी ए क्या होता है पी टोटल इंटू वाई ए, ठीक है। तो वाई ए क्या हुआ पी नॉट ए एक्स ए अपॉन पी टोटल इंटू पी टोटल हो जाएगा। तो पी नॉट ए कितना है, मिथाइल बेंजीन की बात कर रहा है ना, मिथाइल बेंजीन, तो यहाँ पर मानेंगे 0.5 तो मोल फ्रैक्शन है और 24 मिथाइल बेंजीन का है अपॉन 0.5 इंटू 24 प्लस 0.5 इंटू 80, तो ये वैल्यू आती है 12/40 प्लस 12, ठीक है। 2 से कैंसिल हो गया, तो यानी 0.23 जो आती है 23 इंटू 10⁻⁻², तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास 23।